Hello students, now we are going to solve practice set 2.4. Practice set 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं. लेट अस रिवाइज इट. कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 5 है. अगर ये सेम चीज हम लोग सेकंड क्वेश्चन में करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5m को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, 5 को भी लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा. तो मुझे क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -5 और सी की वैल्यू क्या है 5. सिमिलरली थर्ड सम में क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y. सबसे पहले मैं उसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सी की वैल्यू है ही नहीं, तो मेरे को सी की जगह क्या डालना पड़ेगा? 0. तो इट इज वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 0 है. Now let us move on to question number 2 का फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वन में बोला है सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला मेथड बोला जाता है इसे. क्या कहा जाता है? फॉर्मूला मेथड. रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मेथड से भी हम लोग रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेथड के थ्रू हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूला में हम लोग स्प्लिट करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की. उसके भी पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. Now if this is my question, x square plus 6x plus 5 is equal to 0, मैं इसे कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो जब मैं कंपेयर करूंगा मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 6 है, c की वैल्यू क्या है? 5 है. अब मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ढूंढनी है. तो इट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज 6. तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36. क्योंकि ये फर्स्ट सम है मैं आपको लिख के दिखा देता हूं. सिंपली 6 का स्क्वायर माइनस 4. ए की वैल्यू कितनी है? 1. सी की वैल्यू कितनी है? 5. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? रूट ऑफ 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36. 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20. तो रूट ऑफ 36 माइनस 20 हो जाएगा रूट 16. रूट 16 और कुछ नहीं होता बल्कि 4 होता है. तो बेसिकली हमें रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली? 4. अब ये जो वैल्यू हमें रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4 मिली, इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी x की वैल्यू में. तो x क्या है? व्हाट इज x? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहां पर b की वैल्यू क्या है? हम लोग यहां से ले लेंगे b की वैल्यू. b की वैल्यू है 6, तो यहां पर माइनस b है यानी -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी थी? 4. तो यहां पर मैंने ले लिया 4 अपॉन 2. a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी 1, सो 2 इंटू 1. अब मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा. सबसे पहले मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2. तो जब मैं ये लिख रहा हूं मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 हो जाएगा -2 अपॉन 2. तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और
x इज इक्वल टू -6 - 4 हो जाएगा -10/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और -5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hello students, now we are going to solve practice set 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इफ आई कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर इसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लूं, बराबर है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट a इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू हो जाएगी -3, c की वैल्यू हो जाएगी -2। परफेक्ट। सो फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b ± (b²) - 4ac अपॉन 2a, बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू। तो रूट ऑफ b यानी -3 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -2। तो ये मैंने क्या ढूंढा, रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू ढूंढ ली, बराबर है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा 9, 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 8। सो इट इज 9 + 8 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ b² - 4ac। 9 + 8 होता है रूट ऑफ 17 एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ b² - 4ac। अब ये रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू मैं सीधा फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। तो जब मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -b ± रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b यानी -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 17 अपॉन 2 × 1। तो -3 क्या होगा, 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 2। देयरफॉर I can say x is equal to 3 plus root 17 upon 2 is a root of a quadratic equation, and 3 minus root of 17 upon 2 are the roots of the quadratic equation. Perfect. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला मेथड यूज कर ही सॉल्व करना है। फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल्स टू या m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल्स टू -b ± रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो a, b और c की वैल्यूज मैं कैसे फाइंड आउट कर लूंगा, बाय कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिख लेता हूं, am² + bm + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू होगी 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू होगी 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू होगी -7, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, b अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, बराबर है। तो इट इज रूट ऑफ b² यानी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -7, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 होता है 21, ये हो जाएगा 84। अब ये हो गया रूट ऑफ 88। तो अगर मैं रूट ऑफ 88 के फैक्टर्स निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 44, 2 टाइम्स 22, 2 टाइम्स 11 और 11 टाइम्स 1। स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं सिंपली इसको बोल सकता हूं रूट ऑफ 2 × 2 होगा 4, × 11 × 2 होगा 22। सो इट इज रूट ऑफ 4 × 22। तो ये हो जाएगा 2√22। 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√22। अब मैं क्या करूंगा,
मुझे रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई, बराबर है। अब मैं रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसमें, फॉर्मूला में। तो मुझे क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 2√22 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, सो इट इज 2 इंटू 3। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 कॉमन निकाल सकता हूं। जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगा मुझे मिलेगा -1 प्लस रूट ऑफ 22 अपॉन 2 इंटू 3, सो 2 गेट्स कैंसल्ड। तो m के दो वैल्यूज मिलेंगे, यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयर आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3। आई एम रियली सॉरी, यहां पे प्लस माइनस था, मैं यहां पे माइनस लिखना भूल गया, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये प्लस माइनस होगा। सो इट इज -1 प्लस √22 अपॉन 3, और इट इज -1 माइनस √22 अपॉन 3 are the roots of quadratic equation. So students, now we are going to solve question number 2 का fourth and fifth sum. Let us see the fourth sum. Fourth sum में क्या दिया हुआ है, 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0. अगर मैं इसे कंपेयर करूं am square प्लस बी एम प्लस सी के साथ, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी 5, b की वैल्यू क्या मिलेगी -4, c की वैल्यू क्या मिलेगी -2। नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला। m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर है। तो b की वैल्यू क्या है, इट इज रूट ऑफ b की वैल्यू यानी -4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4, a की वैल्यू क्या आएगी 5, c की वैल्यू क्या आएगी -2, बराबर है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस क्या हो जाएगा 40, सो इट इज रूट ऑफ 56, इट इज रूट ऑफ 56। 56 के फैक्टर्स ढूंढ लूंगा मैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac में, यानी रूट ऑफ 56 के फैक्टर्स ढूंढूंगा। तो 56 2 2 4, 2 8 16, 2 14 2 7 7 1। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज 4 टाइम्स ऑफ 7 2 इज 14। मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इट्स 2√14। अब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट इट इज 2√14। अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसमें, तो मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4 यानी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 2√14 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी 5 इंटू 2, माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4 प्लस माइनस 2√14 अपॉन 2 इंटू 5। मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं m में से, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 2 इंटू 5। अब क्या हो जाएगा, ये 2, आई एम सो सॉरी, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, राइट। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल्स टू 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड m इज इक्वल्स टू 2 माइनस √14 upon 5 are the roots of the quadratic equation. Perfect. So let us start with the fifth sum. फिफ्थ सम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये 3 यहां पर आ जाएगा तो ये मेरे को मिलेगा 3y² प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। When this 3 goes on to the right side, I am going to get 3y² plus y, 3 into 2 हो जाएगा 6। अब ये 6 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो मुझे मिलेगा 3y² plus y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो मुझे मिलेगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसमें, रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो मेरे को क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -6. परफेक्ट. सो इट इज रूट ऑफ 4 3 is 12, 4 3 is 12, 12 into 6 is 72. So it is root of 73. 72 plus 1 root of 73, and that is nothing but equal to what? B square root of B square minus 4ac. 73 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए उसके फैक्टर्स निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनाता. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 73 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 इंटू 3. परफेक्ट. तो हमें क्या मिलेंगे y के फैक्टर्स, y विल बी इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6, या तो -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 are the roots of the quadratic equation. Thank you. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाला सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाले भी फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है. लेट अस स्टार्ट. 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसे मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 13, c की वैल्यू क्या है 8. लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. परफेक्ट. यानी x की वैल्यू फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac. सो इट इज रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 8. परफेक्ट. सो इट इज रूट ऑफ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 5 4 सा कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160. रूट ऑफ 169 माइनस 160 विल बी रूट ऑफ 9. रूट 9 और कुछ नहीं बल्कि 3 होगा. सो हमें क्या मिला, हमें मिला रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 3 मिली. परफेक्ट. तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -13 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 2 इंटू a यानी 2 इंटू 5. तो ये x की वैल्यू हो जाएगी -13 प्लस 3 अपॉन 10, या तो -13 माइनस 3 अपॉन 10. सो x विल बी इक्वल टू -10 अपॉन 10. सो x विल बी इक्वल टू -1, या तो x विल बी इक्वल टू -16 अपॉन 10. दैट इज 2 8 जा 16, 2 5 जा 10. सो या तो x की वैल्यू -1 है, या तो x की वैल्यू -8/5 है. देयरफॉर x इक्वल टू -1 और -8/5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड. अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट 3, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो इट विल बी रूट ऑफ b की वैल्यू क्या है 2 रूट 3. सो 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे ही. a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 3. सो इट इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3. इट इज 4 इंटू 3. सो इट विल बी रूट ऑफ 12 माइनस 12. 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा रूट ऑफ 0, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 0. यानी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिल गई. अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू ढूंढेंगे. x की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला मेथड से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, माइनस बी यानी -2√3, यानी -2√3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2√3 अपॉन 2। परफेक्ट। तो ये रिपीटेड रूट्स हैं, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो ये रिपीटेड रूट्स है, यानी x की वैल्यू सेम हमें 2 बार लिखनी है। सो इट इज -2√3 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिली -√3 and -√3। Therefore, x is equal to -√3 and -√3 are the roots of the quadratic equation.